गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आप लोगों को आपकी कक्षा 10 की हिंदी की व्याकरण से व्याख्या कार्यपत्रक आई है। कार्यपत्रक नंबर 83 जिसकी तिथि 8 फरवरी 2021 रहेगी। और बच्चों, आज हम इस व्याकरण से वाच्य को पढ़ने वाले हैं। वाच्य वो होता है जिससे हमें वाक्य में पता चल जाता है कि वाक्य में कर्ता प्रधान है या कर्म प्रधान है या फिर भाव प्रधान है। कौन सा वाच्य है वो, वाच्य का क्या प्रकार है। कृतवाक्य वाचक बच्चों तब होता है जब हमारा कर्ता प्रधान होता है, यानी कि कार्य करने वाले को महत्वपूर्ण दिखाया जाता है, तो वो हमारा कृत प्रधान होता है। और जो हमारा ऑब्जेक्ट क्रम पर आधारित वाक्य होता है वो हमारा क्रमवाचक वाक्य कहलाता है। इसी तरह से जिस वाक्य से हमारा कोई भाव निकल कर आता है वो हमारा भाववाचक वाक्य कहलाता है। प्यारे बच्चों, अभी तक आप अपने पाठ्यक्रम के लगभग सभी व्याकरण बिंदुओं के बारे में जान चुके हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से आपकी वर्कशीट आ रही है। तो अभी तक व्याकरण के सभी जो मुख्य मुख्य बिंदु थे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, वो सभी आ चुके हैं। आइए आज हम वाच्य का अभ्यास करेंगे। नीचे दिए गए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और पूछे गए प्रश्नों का निर्देशानुसार उचित विकल्प आपको चयन करना है। तो पहला प्रश्न बच्चों है, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो, यानी क्रिया का रूप या प्रयोग कर्ता के अनुसार हो। देखो, पढ़ने वाली लाइन ये है कि क्रिया का रूप या प्रयोग कर्ता के आधार पर हो, यानी कि कर्ता का महत्वपूर्ण रोल होता है वाक्य में, तो वो हमारा वाक्य क्या कहलाता है, कृतवाचक वाक्य कहलाता है। कौन सा वाक्य कहलाता है बच्चों, जिसमें कर्ता का मुख्य रोल होता है, वो हमारा कहलाता है कृतवाचक वाक्य। ध्यान रखना इस बात को, कृतवाच्य वाक्य। दूसरा है, सुरेश से बैठा नहीं जाता है। इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। इस वाक्य में बच्चों हमारा है भाववाचक, क्योंकि भाव निकल कर आ रहा है, तो हमारा है भाववाच्य, क्योंकि इसमें कोई कर्म भी नहीं दिखाई जा रहा, कोई कार्य नहीं हो रहा और ना ही किसी की कर्ता का मुख्य रोल दिखाया जा रहा है। तो इसमें हमारा भाव निकल कर आ रहा है कि बैठा नहीं जा रहा, तो यहाँ पर हमारा भाववाचक वाक्य कहलाएगा। तीसरा प्रश्न है बच्चों हमारा, जनता के द्वारा सरकार को चुना गया। इसको कृतवाच्य में बदलना है। जनता ने सरकार को चुना, जनता ने चुना सरकार को, नहीं ये तो गलत है। जनता ने वोट डाला, ये तो बिल्कुल ही गलत है। और जनता ने सरकार को नहीं चुना, ये तो बच्चों वाक्य का रूप ही बदल दिया। तो इसका ऑप्शन हमारा रहेगा कै सही ऑप्शन रहेगा। आप कै को अपने आंसर में लिखना। संगीता सितार नहीं बजाती है, इसको क्रमवाच्य में बदलना है। संगीता से सितार बजाया जाता है, संगीता के द्वारा नहीं बजाया जाता है, क्या कुछ भी नहीं, ये तो दिया ही नहीं है। संगीता के द्वारा स्रोत बजाया जाता है, तो बच्चों बदल ही दिया है इसका रूप। संगीता के द्वारा सितार नहीं बजाया जाता है, तो प्रश्न है हमारा, संगीता सितार नहीं बजाती है और संगीता से सितार बजाया जाता है, ये भी बच्चों इसका अर्थ नहीं है। संगीता से सितार नहीं बजाया जाता है ना, प्रश्न तो ये है, तो इसका आंसर रहेगा संगीता के द्वारा सितार नहीं बजाया जाता। इसका मतलब, और जो ऊपर प्रश्न पूछा जा रहा है इसका मतलब एक ही है। तो अब आगे हम अगला देख लेते हैं अपना, निम्नलिखित वाक्यों में से कृतवाच्य का सही विकल्प चुनना। तो जिसमें कर्ता की प्रधानता हो वो आपको चुनना है कृतवाच्य सेंटेंस। दादी जी से चला नहीं जाता, भाववाचक हो जाएगा ये। दादी जी स्वेटर बुन रही हैं, दादी जी बिल्कुल प्रधान दिखाई दे रही हैं इसमें। दादी जी के द्वारा हर दिन एक कहानी सुनाई जाती है, दादी जी के द्वारा हर दिन कहानी नहीं सुनाई देती। तो बच्चों इसका हमारा ख ऑप्शन सही रहेगा, जिसमें कृतवाच्य जो है दादी जी को बताया जा रहा है कि दादी जी स्वेटर बुन रही हैं। तो इस तरह से हमारे तीनों वाच्य हमने पढ़ लिए हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जिसमें किसी भाव का बोध होता है भाववाचक वाच्य कहलाता है, जहाँ पर क्रम की प्रधानता दिखाई जाती है वहाँ पर कर्मवाच्य होता है। और बच्चों जहाँ पर कर्ता यानी कि कार्य करने वाले की प्रधानता दिखाई जाती है वहाँ पर कृतवाच्य वाक्य कहलाता है। तो इस तरह से बच्चों आज की बहुत ही आसान सी वर्कशीट हमने थी, जो हमने आसानी से सुलझा ली है, सॉल्व कर ली है। तो बच्चों जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू बच्चों।